करते हैं वो हम नहीं, और जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। अम्बे मात की, छत्तीसगढ़ वाली भगवती श्री मेलड़ी मात की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सबको बहुत बहुत प्यार। आज ऐसा भीड़ भीड़ में क्यों बैठे हो? आराम से बैठो, आराम से बैठो। ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ सुनना नहीं है माड़ी के उन वचनों को कि जैसे हो ऐसे रहो। हर स्टेप पे आप अपने स्वभाव को बदलते हो। दो 2017 का अंतिम दिन, अंतिम रविवार। मुझे ऐसा लगता है कि 2017 का अंतिम दिन, वैसे माड़ी के आने के बाद सबके खतरों का अंतिम दिन। वैसे होता नहीं है खतरा कुछ, खतरा होता नहीं है, लेकिन हम अज्ञानतावश उसको खतरा, दुख या नुकसान मान लेते। हमारे सबके साथ होता वो है जो हमने बोया है। अभी संभव ही नहीं है कि हम बीज कुछ बोए और फसल कुछ पाए। लेकिन जब जवानी का जोश रहता है, हमारे पास पावर का पद रहता है, पद का पावर रहता है, हमारे हाथ में जब सत्ता रहती है, लीडरशिप रहती है, धन रहता है, तब हम विवेक का साथ नहीं लेते। तब हम मन की स्वच्छंदता का लाभ लेते। तब नियम तोड़ना, धर्म से चूकना, अव्यवहारिक होना, सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको तोड़ना, ये हमको ऐसा लगता है कि ये हमारी शूरवीरता है। और उसी के फल हमारी पिछली जिंदगी में प्राप्त होते हैं। न हो मान लो किन्हीं कारणोंवश, तो हमारी संतानों के रूप में हमारे सामने आते हैं, हमारे नाती पोतों के रूप में हमारे सामने आते हैं कि उन दुखों से हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये मात्र हमारे कर्म बंधन है, ये कोई खतरे नहीं है। और माड़ी तो ये कहते हैं कि अगर आप किन्हीं कर्मों की सजा भोग रहे हो या न्याय के लिए जो जरूरी है वो पश्चाताप कर रहे हो, तो उससे भागो मत। जो परिस्थिति आ रही है, जो समय आ रहा है, उसका सामना करो। घबरा जा रहे हो, अगर डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, अकेले हो जा रहे हैं, तो आप जिस संप्रदाय से संबंधित हो उनके ग्रंथों की शरण लो। स्थिर चित्त वालों की शरण लो, सत्संग का साथ लो। जब भी हमको ऐसा लगे कि सूझ नहीं रहा है, हम क्या करें, तब हमारे ऋषि मुनियों ने जो आचार संहिताएं ग्रंथों के रूप में, वेदों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, बहुमूल्य रत्न जो दिए हैं, उसकी शरण ले लो। आपको किसी की झंझट नहीं पड़ेगी। ईश्वरी शक्ति और आपके बीच मात्र आपका अहम है, आपका मैं तत्व है।
आपकी जिद है। हमारे ग्रंथ हमको वो पर्दा फाड़ने की शक्ति देते हैं, उस पर्दे से आगे देखने की शक्ति देते हैं कि परम सत्ता जो कुछ भी करता है हमारे लिए वो हमारे हित के लिए होता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारा हित इंद्रिय सुख में है या इस शरीर से संबंधित जो भी है उससे है। शरीर से संबंधित सामग्रियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में आत्मिक सुख नहीं मिल सकता। सभी को ऐसा लगता है कि हमको पैसा मिल जाए बहुत सारा तो हम सुखी हो जाएंगे। होता है कि पैसा मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। तो जिनके पास पैसे हैं क्या वो सब सुखी है? कईयों को ऐसा लगता है कि भाई हमको संतान नहीं हो रही है, बच्चा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। तो जिनकी संतानें हैं वो सब सुखी है। कईयों को ऐसा लगता है कि फलाने लड़के से शादी हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जो अपनी मनपसंद शादियां की हैं वो सब सुखी है। या मनपसंद लड़की शादी हो जाए तो सुखी। तो क्या वैसा है? या कोई ऐसा बोलता है हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले रहेंगे तो सुखी रहेंगे, कोई झंझट नहीं। तो जो ब्रह्मचारी हैं या अकेले रहे या शादियां नहीं हुई वो सब सुखी हैं। माड़ी कहते हैं सुख समझ में है, शांति विवेक में है, किसी वस्तु में या किसी जिद में नहीं। जिद हो तो वो हमारे आत्म उत्थान की हो, वो धर्म के प्रति हो, वो ईश्वर के प्रति हो, ये जिससे हमारे मनुष्य जीवन का उत्थान हो। ऐसी जिदें उसमें हम आपके साथ हैं। जब आए हैं बहुमूल्य जीवन लेके तो कुछ ऐसा हट के कर जाए कि चलो दुनिया को काम ना आए, खुद तो संतोष से जिए। 95% लोग जगत को काम नहीं आते पर वो खुद के भी काम नहीं आते और आते मनुष्यों में और ब्रह्मांड की वाइब्रेटिंग बिगाड़ के फिर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देव सिर्फ हमारी इच्छाएं या हमारी कामनाएं पूरी करने के लिए होते हैं। या कईयों को ऐसा लगता है कि देव हमसे नाराज हो गए या देव हमसे खुश हो गए। देव इन तत्वों से बहुत ऊपर है। ये निहिर अज्ञानता है कि ईश्वर हमसे खुश हो गया या ईश्वर हमसे नाराज हो गया, रूठ गया। उसको इतनी फुर्सत है। अरे आपके पड़ोसी को आपकी फुर्सत नहीं है यार देखने की। आपके घरवाले को या आपकी घरवाली को या आपकी संतानों को फुर्सत नहीं है आपके विवेक से आपको सुखी करने के लिए या शांति से। उसको पड़ी नहीं है बेटा। ब्रह्मांड रचयिता को ऐसी क्या पड़ी है? इन तत्वों से उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब हम ईश्वर की सानिध्य में रहते हैं, उपासना में रहते हैं, तो हमको ज्ञान प्रकाश होता है। हमको विकल्प, सही विकल्प के चयन की विवेक शक्ति आती है। हमको समझ में आने लगता है कि हमको करना क्या नहीं है। और फिर देखो मस्ती जीवन की। कुछ नहीं करना है यार। क्या माने? भक्ति मतलब सो सिंपल, कुछ नहीं करना। भक्ति मतलब कुछ नहीं करना, खुद को सौंप देना, खुद की कामनाओं को, इच्छाओं को, शक्तियों को, समझ को अपने आराध्य में, अपने जिसमें श्रद्धा हो आपको उसमें आप सौंप दो। इसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति का मतलब आडंबर नहीं कि तिलक लगा के, भगवा पहन के, कंठी पहन के। वो सब अभी बाबा जी लोग अंदर बैठ रहे हैं।
वो होशियार नहीं है, वो अपन बेवकूफ है। हर किसी को लगता है मुझको बहुत दुख है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे जितना कोई दुखी नहीं है, मेरी जितनी समस्याएं तो किसी को नहीं है। नहीं, हमने सुना है ऐसा कईयों के मुंह से कि अरे कितना जेलें मारी, मेरी जगह और कोई होता तो अभी तक तो बाबा जी का घंटा अंडू गंडू चंडू पंडू सब जो भी आते ना भाई, ये दिन मतलब हफ्ते में 8-10 बार सुनने मिलता है, माड़ी बहुत परेशान है, मेरी जगह और कोई होता ना तो अभी तक। क्या परेशानी है? मेरी जेठानी जान खा जाती है, मेरी सास ऐसी है, ये कोई परेशानी है? मेरा घर वाला ऐसा है, नहीं मानता, मेरी घरवाली ऐसी है, मेरी लड़की मेरा नहीं मानती, मेरा लड़का नहीं मानता। ये परेशानियों के किन्हीं दायरों में नहीं आता मनुष्य के। हम अगर व्यवहारिक नहीं हो सक रहे हैं तो हम आध्यात्मिक क्या होंगे? जो तत्व की अनुभूति करने का है हमको, उनके प्रति हमारा भाव और समर्पण कहां से आएगा? जो हम स्थूल रूप से जिनको देख रहे हैं, छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, भोग रहे हैं, उनके प्रति हमारी निष्ठाएं नहीं है, ईमानदारियां नहीं है, निर्वाहन नहीं है उनके साथ, तो ईश्वर से हम कृपाएं कैसे पाएंगे? एक जिद हो और वो जिद आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, या आपके स्वभाव को परिवर्तित कर दे, आपके विचारों को परिवर्तित करते, ऐसी जिद्दों में मणि आपके साथ है। ऐसी जिद्दों में जिससे आपके जीवन, आपके परिवार, आपके विचार परिवर्तित होके शुभता की तरफ जा सकते हो, उसमें हमारा साथ आपके साथ। और या तो कोई सच्चा दुखियारा हो, वो भले ना आ सकता हो, एक बार पुकारे, अभी तक तो किसी की पुकार खाली नहीं जाने दिए हैं, और मां की कृपा रही तो वो सजगता और बढ़ती रहेगी कि पृथ्वी के उस छोर अमेरिका और इंग्लैंड तक की पुकारें यहां तक आ जा रही है, या रिसीव हो सक रहा है। तेरा लड़का अभी ड्राइविंग टेस्ट दे रहा है, फोन कर, बाहर है तो अंदर ला, अभी पुलिस वाला एक साथ बैठा है, अभी ड्राइविंग टेस्ट दे रहा है कतर दुहा में। तो पुकार, एक एक पुकार तो सही बेटा, मैं जवाब देने तैयार हूं। उसके लिए बैठने की जरूरत नहीं है, और कोई अंतर्नाद करे और बैठा रह सकूं मैं, वो भक्ति नहीं मेरी। जो मेरे आश्रय है, जो मेरे नाम से जल रहा है, उसके सर पे ऐसा हाथ रखने का मेरी जवाबदारी है। जगत का ठेका नहीं लिए है, लेकिन शरणागतों का एक बाल बांका नहीं होने देता। ये बड़ी चीजें नहीं है कि कैंसर हो गया, या कईयों एड्स के भी केस मां की दया से करीब ठीक हुए हैं, कईयों कोढ़ी भी ठीक हुए हैं, जन्मांध भी ठीक हुए हैं। अगर आपका कुछ जमा हो, आपको आपकी भाषा में बताएं कि अगर अभी आप किसी बैंक में लोन लेने जाओगे तो खाता खुलवाना पड़ेगा कि ऐसी लोन मिल जाएगी? हाँ जी, यानी सब कर्जे में, सबको मालूम है। किसी भी बैंक में हम जाएं, क्या कर रहे हैं बेटा? अभी फोन आएगा, पासिंग में निकला हूं ऐसा बोलेगा वो, बस तो रहने दे, वो खुद करेगा। अगर आप ईश्वर के भरोसे हो, आप अगर भरोसे में हो, लेकिन प्रयत्न और पुरुषार्थ तो आप ही को करना पड़ेगा। उसमें अगर आप कहीं चूक रहे हो तो बल देने के लिए खड़े हैं। आप ये सोचो
कि ईश्वर हमारे बाप का नौकर है, हम ऐसा करके बैठ जाए, माड़ी 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 कर हमारा काम हो जाए। तो ये सब चक्कर से दिमाग से निकाल लो कि नारियल चढ़ा देंगे तो, उपवास कर लेंगे तो, होम हवन कर लेंगे तो, पाठ कर लेंगे तो, महादेव जी को जल दूध चढ़ा देंगे तो, उसको बेलपत्र चढ़ाएंगे तो, विष्णु जी को तुलसी चढ़ा देंगे तो वो कब भूखर है का? फुर्सत में बैठा है तुम्हारी चक्कर से सुनने के लिए। ये क्रियाएं गलत है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये पूजाएं गलत है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पर इनसे ये निरंतर करने से अगर हमको स्थिरता नहीं प्राप्त हो रही है, अगर सकून प्राप्त नहीं हो रहा है, अगर विवेक नहीं जग रहा है, सहन शक्ति नहीं बढ़ रही है, तो फिर सब बेकार है। ये करो न करो इसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। ये करने से प्राप्त होता है वो तत्व है हमारा धीरज, हमारा विवेक, हमारी ज्ञान शक्ति, विकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति, इनमें इजाफा होना चाहिए। दस साल की सेवा के बाद जब ये रिपोर्ट आई तो सेंत्री एक ही लाइन बोली थी सिर्फ कि माड़ी 10 साल बाद फिर वही। माड़ी ने पूछा क्या चाहती है? माड़ी बोले बस अब आपकी इच्छा। खाता तो खुला था, और खाता खुला था पर उसमें बहुत कुछ जमा था। 10 सालों में कोई मांग नहीं, जिन परिवारों की, जिस पति पत्नी की कोई मांग नहीं। जाही विधि राखे तू ताही विधि रहे। कि लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, परिवार क्या कह रहा है, इससे क्या लेने देना, हमारी आत्मा क्या कह रही है। और वो ऐसे समय हमारी पुण्याई फलीभूत होती है। जब मांगो तब लोन मिलती है, ऐसी बैंक आध्यात्म की शक्ति की नहीं होती। आपके जीवन में जब एकदम मतलब क्या कहना चाहिए, अंतिम समय की बस अब खत्म, कुछ भी नहीं बचा, चिकित्सा विज्ञान खत्म हो गया, जब वैदिक शास्त्र खत्म हो गया, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही हो, तब आप माड़ी के तबे की एक मन्नत बोलना। तो माड़ी उस मन्नत के साथ दौड़ती है। माड़ी माड़ी करने से क्या होगा? माड़ी माड़ी करने से ये होगा कि ऐसे बोर्ड लगे रहने के बाद भी करोड़ों की सेवाएं होती है। कईयों बच्चों की स्कूल फीसें, मेडिकल की सुविधाएं, डिलीवरी की सुविधाएं, ये होता है माड़ी माड़ी करने से। माड़ी माड़ी करने से ये होता है कि बगैर किसी के सहारे इतना बड़ा तंत्र चल सकता है। ईश्वर के नाम से जीने से क्या होता है? थोड़ी सी नस इधर उधर खिंचा जाती है तो हमको दिक्कत होती है। मन के रहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी के दो हड्डियां नहीं हैं, फिर भी स्कूल में द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट का अवार्ड लेके आया, जिसकी रीढ़ की हड्डी की 2 हड्डियां नहीं है। ये कर सकता है देव। वो क्या नहीं कर सकता? ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकता? लेकिन वो सत्कर्म के लिए, ये नहीं, मेडिकल साइंस ने इस बच्चे को भी नहीं बोल दिया था, पर जोली फैलाई थी कि माड़ी तेरे को तवा खिलाऊंगा जगदम्बा, तेरी सेवा के लिए, तेरे सेवा के लिए मेरे कुल के इस संतान को दौड़ा दे माड़ी। जब तक सदेह रहूंगा मैं पूरे प्रयत्न से, मन कर्म वचन से इसको सेवा के मार्ग में प्रशस्त रखूंगा। देव कृपाएं तब करते हैं, तुम्हारी चकल्ले से पूरी करने के लिए नहीं करते, तुम्हारी वासनाएं पूरी करने के लिए नहीं करते। देव आपकी तब सुनते हैं जब वो कुछ ब्रह्मांड की, समाज की, जीवों की, वनस्पतियों की, जलवायु के हित में हो। उन्हीं स्वार्थ में, आपकी बुद्धि, आपकी स्वार्थ के लिए। और लगभग 10 में से 7 लोग, 6 लोग इसीलिए आते हैं, प्रमोशन हो जाए, डिग्री मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, मकान बन जाए, कर्जा उतर जाए। तो देव ने किया था क्या आपका कर्जा? देव बोला था आपको दारू पी के पड़े रहो, सुबह योगासन मत करो, आराम से उठो, मर्जी आए वो ठूसो।
कईयों आते हैं किडनी खराब हो गई, माड़ी दया करो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, हम सुने हैं बहुतों किडनी अच्छी हुई, पर भैया तू दारू पी पी के किडनी खराब किया है। और फलानी बच्ची की अगर किडनी ठीक हुई तो वो तो उसके कर्म बंधन थे जिसमें माड़ी ने बल दिया निकलने के लिए। ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हम ईश्वर को मिलना ही नहीं चाहते। हम ईश्वर से चाहते हैं, हम ईश्वर को नहीं चाहते। हम ईश्वर से चाहते हैं ये हो जाए, ईश्वर से चाहते हैं वो हो जाए, ईश्वर से चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए, लेकिन हम ईश्वर को नहीं चाहते कि हम ईश्वर के हो जाएं या ईश्वर हमारा हो जाए। और जिस दिन हम उन शक्ति के हो जाते हैं, उस शक्ति की समस्त शक्तियां हम में रोपित हो जाती है। बोलना पड़ता है। जब चड्डा इसकी सेवा में था हॉस्पिटल में रायपुर में, जो एक डेढ़ महीने तक रसोई बना बना के सुबह शाम जाके पहुंच रहे थे, ये सेवाएं फलती है बेटा। खाली बोलने से जी मेरी घरवाली ठीक हो जाएगी, मेरा घरवाला ठीक हो जाएगी, बेटी ठीक हो जाए या पोती ठीक हो जाए या बहन ठीक हो जाए, इससे कुछ नहीं होता। खड़े रह के सेवा में हमारी शक्ति का वाइब्रेटिंग पहुंचनी चाहिए पॉजिटिव। आपको, आपके परिवार को, आपकी संवेदनाओं की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपके पैसों की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैसा जरूरी है जीवन के लिए, सबको लगता है भाई पैसा हो तो हम बीमारी से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति हो कि डॉक्टर बोले अब कुछ नहीं कर सकते। मालिक स्वयं गए थे इस बच्ची के लिए और बोले थे जो खर्चा हो, जहां की ट्रीटमेंट हो करने ठीक है। वो बोले पर माड़ी मैं क्या बोलूं, इसमें कोई जगह ही नहीं बची। मेरे समय कितना है बच्चे के पास? तो बोले कुछ नहीं है, अभी अपन देख के आए आईसीयू से और अभी मैसेज आ सकता है कि ब्लास्ट हो गई, वो खत्म हो गई। माड़ी बोली तब फिर मेरे को मजा आएगा। डॉक्टर भी साथ में गए थे, डॉक्टर भी साथ में गए थे माड़ी के। माड़ी बोली तब अब कोई उम्मीद नहीं है, नहीं तो छोड़ दे, फिर अब मेरा काम है। तेरे समस्त प्रयत्न जब फेल हो तब बेटा याद करना मुझको, तेरे समस्त प्रयत्न बोल रहे हैं तब याद करना, तेरे हित में जो होगा, तेरे हित में जो होगा। नियम के विरुद्ध नहीं जाएंगे सृष्टि के। शक्ति मिली इसका मतलब ये नहीं कि आयुष बढ़ाते जाएं, लेकिन उस आयुष बढ़ाने के पीछे अगर कुछ मर्म होता है, किसी जीवन का उत्थान होता है, अनुभव शक्ति ले सकता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में एक्सेशन देंगे और माड़ी ने दिए हैं।